पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अभी रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम चल रहा है उसमें भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा तमिलनाडु, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। देखिए पोंगल त्यौहार दोस्तों तमिलनाडु का मुख्य त्यौहार है और यहाँ के लोगों द्वारा ये बड़ी हर्षोल्लास के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों। यह त्यौहार दोस्तों 14 से 15 जनवरी से शुरू होकर, यानी कि मकर संक्रांति से शुरू होकर अगले 4 दिनों तक चलता है। और एक और ख़ास बात दोस्तों, इस त्यौहार का नाम पोंगल त्यौहार क्यों है। देखिए इस त्यौहार का नाम पोंगल इसलिए है क्योंकि इस दिन सूर्य के देवता को जो प्रसाद अर्पित किया जाता है दोस्तों उसको बोलते हैं पगल। ठीक है, तो इसलिए इस त्यौहार का नाम पोंगल त्यौहार है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको ये सेशन सच में पसंद आए ना तो इस वीडियो पे कोई लाइक का मतलब टारगेट तो नहीं है, बट रिकॉर्ड तोड़ देने हैं। ठीक है, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लोसांग तिब्बती बौद्ध धर्म में एक त्यौहार है जिसे यहाँ के लोग नववर्ष के रूप में मनाते हैं। ये आपको जरूर याद रखना है और ये भी दोस्तों 4 दिनों तक चलने वाला एक त्यौहार है, तो जरूर याद रखिएगा। और हाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, इसमें यह उत्सव सिक्किम की भूटिया जनजाति का एक परंपरागत त्यौहार है दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। भूटिया जनजाति मनाती है इसको, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, जलीकट्टू नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है। देखिए जलीकट्टू भी दोस्तों तमिलनाडु के गौरव तथा सांस्कृतिक का प्रतीक कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी डी हो जाएगा। दोस्तों ये जो जलीकट्टू त्यौहार है, यानी कि एक्चुअल में ये खेल है, तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो कि पोंगल त्यौहार पर आयोजित किया जाता है। और दोस्तों एक और ख़ास बात है, जलीकट्टू लगभग 2000 वर्ष पुराना एक प्रतिष्ठित खेल है। ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो बिल्कुल आप सभी लोग जानते ही होंगे, छठ पूजा दोस्तों बिहार का एक प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, छठ पूजा बिहार में होने वाले त्यौहार में सबसे बड़ा त्यौहार है, ये आपको जरूर याद रखना है। छठ पूजा दोस्तों दीपावली के 6 दिनों बाद मनाया जाता है, तो ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, पपेटी किसका त्यौहार है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पपेटी किसका त्यौहार है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पारसी का, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन इतना ही पूछा जाता है, ये आपको बस याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गणेश उत्सव किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो जल्दी से आंसर बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो भाई यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों महाराष्ट्र हो जाएगा। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। गणेश उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज और जीजाबाई ने की थी, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों इसे एक बड़ा स्वरूप देने का कार्य किया था। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाए तो आप लोग बिल्कुल कवर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कंचोत त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए हर एक क्वेश्चन में आपको मैं इमेज के थ्रू बता रहा हूँ ताकि आप लोग भूले नहीं। तो कंचोत त्यौहार जो होता है दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वाइट वाइट बर्फ पड़ी हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, गंगा दशहरा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर रहेगा वह आपका उत्तराखंड हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यानी कि पुण्यतिथि कहाँ मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में, यानी कि ऑप्शन सी रहेगा। ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ और नोट कर सकते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो जन्म था वो ईरान में हुआ था 1141 में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, गणगौर का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए गणगौर का जो त्यौहार है ये दोस्तों राजस्थान में मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका बी ऑप्शन। चलिए जी अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोसर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों
बिल्कुल सही, लद्दाख में। और ये क्वेश्चन भी अभी रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम चल रहा है उसमें पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, इसको जरूर देखिएगा पूरा, ठीक है। लोसर त्यौहार लद्दाख में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है जो कि दिसंबर माह में मनाया जाता है। ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा दोस्तों। और ये पूरे 15 दिनों तक मनाया जाता है दोस्तों, ये भी कई बार पूछा जाता है, 15 डेज तक मनाया जाता है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आते हैं, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। देखिए, जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों उसमें मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दूंगा, तो जरूर याद रखिएगा। ओणम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट त्यौहार है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर केरल रहेगा, ठीक है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, केरल का। देखिए, ओणम त्यौहार केरल का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है, साथ ही यह केरल का राजकीय त्यौहार भी है दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये आपको याद रखना है। और ये 10 दिनों तक मनाया जाता है, ये पॉइंट भी आप लोग जरूर नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो भोगाली बिहू दोस्तों ये असम का एक प्रमुख त्यौहार है, यानी कि राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी। तो ये आपको याद रखना है। और बिहू त्यौहार असम का मुख्य त्यौहार है जो वह के किसानों के द्वारा दोस्तों मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और हाँ एक चीज़ और, बिहू को असम में दोस्तों वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है ना, 3 बार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो ये दोस्तों पंजाब में मनाया जाने वाला त्यौहार है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है आपका, लठमार होली कहाँ खेली जाती है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों। लठमार होली खेली जाती है मथुरा में, यानी कि ए यहाँ पर राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला क्वेश्चन है, नौरोज त्योहार किससे संबंधित है। तो जल्दी से आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा पारसी से, ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, बाबा गरिया पूजा त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो जल्दी से आंसर बताइएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ये मनाया जाता है त्रिपुरा में, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आता है, दुर्गा पूजा कहाँ का सबसे और मुख्य पर्व है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो दुर्गा पूजा कहाँ का सबसे और मुख्य पर्व है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल का, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आता है, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ईद उल मिलादुलनबी, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा आ चुका है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों नागालैंड में, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है भाई, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, चाहे आप अपने भाई या बहन दोस्तों तक जरूर शेयर करना, जो भी तैयारी करते हैं आपके साथ में, ठीक है। अच्छी चीज़ें सब तक शेयर कर दिया करो। मेरा यही मानना है कि अगर मैं आपके लिए रात के 2:30 बजे इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप इतना तो कर सकते हैं, ठीक है। मैं हमेशा जो वीडियो आपको सुबह के टाइम मिलती है दोस्तों, वो मैं रात को 2 से 3 बजे ही रिकॉर्ड करके सोता हूँ, अपलोड करके सोता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शहर कुंभ मेले से संबंधित है। जल्दी से आंसर बताइएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल सही है, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक और प्रयाग। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा देखिए, कुंभ मेले से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों, यानी कि कुंभ मेला 12 साल में हर 3 साल के अंतराल पर दोस्तों इन चारों स्थान पर आयोजित होता है, ये आपको नोट करके रखनी है भाई, ठीक है। और साथ ही में दोस्तों प्रयागराज में 144 वर्ष के अंतराल पर होने वाले मेले को महाकुंभ के नाम से जाना जाता है, ये पॉइंट भी दोस्तों याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, रामनवमी किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल उत्तर प्रदेश का, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा, जो कि अप्रैल माह में दोस्तों मनाया जाता है। और इस दिन दोस्तों भगवान श्री राम का अवतरण हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, सिग्मो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो सिग्मो महोत्सव दोस्तों मनाया जाता है किस राज्य में, गोवा में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बतुकम किस राज्य में मनाया जाता है।
तो दोस्तों ये मनाया जाता है आपका तेलंगाना में, ठीक है, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का भाई। अगला क्वेश्चन, नवरेह किस राज्य का उत्सव है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कश्मीर का, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, लोकरंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माटी पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो माटी पूजा दोस्तों ये किसानों द्वारा मनाया जाता है और यहाँ पर ये मनाया जाता है दोस्तों तो ये मनाया जाता है दोस्तों छत्तीसगढ़ में, ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? जल्दी से आंसर बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बौद्ध धर्म, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल सही है, दीपावली। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला दोस्तों कहाँ पर लगता है? बिल्कुल सही, अजमेर में, यानी कि राइट आंसर इज बी। तो 30वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? रथ उत्सव आपका कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पुरी में, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों महाराष्ट्र में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, चपचार कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो जल्दी से आंसर बताइएगा इस क्वेश्चन का। ये मनाया जाता है दोस्तों मिजोरम में, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है ना, उसमें इसी वीडियो से बता दूंगा आते हुए क्वेश्चंस। अब फिर आप बोलोगे सर आपने कहाँ पढ़ाया, फिर आप पढ़ते नहीं यार, उसमें मेरी गलती नहीं निकाल सकते आप लोग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 34 है, उगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों कर्नाटक में, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसमें आपके एक गलत है, बाकी तीनों सही हैं। तो यहाँ पर बिहू असम का है, बिल्कुल सही है। पोंगल तमिलनाडु का भी पढ़ा है, वैसाखी भी पढ़ा है, बट ओणम दोस्तों यहाँ का नहीं है। आप मुझे बताएंगे, मैं अभी बता के आया हूँ ओणम किस राज्य का त्यौहार है, आंध्र प्रदेश का तो नहीं है, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग, देखता हूँ कितना आप ध्यान से देख रहे हैं वीडियो को। 36वां क्वेश्चन है, पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भगवान जगन्नाथ के, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, देवीधुरा मेला कहाँ लगता है? तो देवीधुरा मेला दोस्तों कहाँ पर लगता है? ये लगता है आपका, बिल्कुल सही है, चंपावत जनपद में, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? तो ये दोस्तों कहाँ पर लगता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बिहार राइट आंसर हो जाएगा, यह आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक त्योहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? तो देखिए डांडिया आप सभी को पता होगा दोस्तों, गुजरात में मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो सरहुल पर्व का संबंध बताइएगा किस राज्य से है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बहुत ही बढ़िया भाई, राइट आंसर दोस्तों झारखंड हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? अभी मैंने बीच में बताया था दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, 12 वर्ष का, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो जल्दी से आंसर बताइएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा
बिल्कुल, कैरोली यानी कि ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने भी इसका आंसर यही किया होगा। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ पूरी वीडियो के दौरान वाला, ठीक है। और क्वेश्चन है दोस्तों, वैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? ये आपको बताने वाला क्वेश्चन है, यानी कि आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, आपका रिव्यू हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बढ़िया बताएंगे, अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी बताएंगे, तो हम सब चीज़ों पे काम करते हैं। तो आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आप ये 2 पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं दोस्तों, कंप्लीट जीके और साइंस कवर हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों भाई बहन को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों।